इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो कभी इनकार नहीं करेगा। ज़्यादा लेट करने की कोई वजह ही नहीं है ना। अगर खुद आपस में नहीं करने होंगे तो जब तक के लिए इमरान खान रिहा नहीं हुआ होगा तब तक के लिए तो मुश्किल है। इलेक्शंस होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे हैं, जो मुल्क तो फ्री एंड फेयर लग नहीं रहा कि होंगे। इमरान खान ने कुछ किया है, लीडर ने मानते हैं हम। इमरान खान करप्ट नहीं है, करप्ट लोग इकट्ठे हुए हैं ईमानदारी के खिलाफ। यह है लॉलीपॉप लगता है। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा नासिर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि उन्हें जनवरी में होते हुए इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात हर सूरत जनवरी में ही होंगे। आइए जानते हैं आवाम से कि आवाम क्या देख रही है, जनवरी में इंतखाबात होंगे या नहीं। इलेक्शन जनवरी के एंड में या फरवरी में हो जाने हैं, क्योंकि आगे अभी सिस्टम लूला लंगड़ा चल रहा है, क्योंकि असम्बली गैर मौजूद है। फिर आगे सेनेट के आपके इलेक्शन आने हैं मार्च में, तो इतना लंबा जो है ना गैप वो कानून साजी में नहीं हो सकेगा। इसलिए बहुत उम्मीद है कि जनवरी के एंड में या फरवरी में हो जाएंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन जनवरी में हो जाते हैं तो आप किसको वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं? मेरा पैदाइशी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, लेकिन जब से रजीम चेंज हुआ तो मैंने इमरान खान को लाइक किया और मैं इमरान खान को ही देखना चाहता हूँ कि इमरान खान ये पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बने। इमरान खान करप्ट नहीं है, और ये आप जितना 1.5 साल से देख रहे हैं, ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं करप्शन के अगेंस्ट, करप्ट लोग इकट्ठे हुए हैं ईमानदारी के ख़िलाफ़। और एक इंसान की फितरत होती है कि ईमानदारी या बहादुरी की तरफ वो झुकता है, तो ये ह्यूमन थॉट्स भी हैं। और इसी वजह से एक बहादुर बंदा है, झूठा नहीं है, सच्चा बंदा है, ईमानदार बंदा है, और इस किस्म के बंदे की पाकिस्तान को ज़रूरत है इन चोरों के ख़िलाफ़। हमें भी यही लगता है कि इंशाल्लाह इंतखाबात जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक हो जाएगी। कोई इतना इशू नहीं है, अभी तो कुछ रह नहीं गया। तो बाकी आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं वो तो उनको ही पता है ना कि वो इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, लेकिन ये कि हमारे हिसाब से तो जनवरी तक हो जाने हैं। ज़्यादा लेट करने की कोई वजह ही नहीं है ना। अच्छा, मुझे बताएं, अगर इंतखाबात होते हैं तो आप किसको अगला वज़ीर आज़म बनता हुआ देखें? इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ को। जी, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सब के लिए जो नवाज़ शरीफ ने काम किया है उससे बेहतर तो मेरे ख़्याल में आज तक जब से पाकिस्तान बना है इस तरह का काम कभी किसी ने किया ही नहीं है। आप देख लें, मोटरवेज़ बनाई हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम ठेकेदार हैं ना, तो जब से ये PTI की हुकूमत आई हमारे पास तो मतलब काम ही नहीं है। तो नवाज़ शरीफ आता है तो मुल्क में पैसे की सर्कुलेशन भी होती है, काम भी होते हैं, हर बंदा खुशहाल होता है। जब तक इमरान खान जो हैं वो इन्होंने जो हैं इमरान खान को रिहा नहीं क्या होगा तब तक के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कर भी लें तो कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे कोई, ये सारी एक ही है ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जनवरी में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? मुझे तो ये लग रहा है कि अगर इन्होंने जो हैं ख़ुद आपस में करने तो हो जाएंगे, ठीक है। अगर ख़ुद आपस में नहीं करने होंगे तो जब तक के लिए इमरान खान रिहा नहीं हुआ होगा तब तक के लिए तो मुश्किल है। अच्छा, आप अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं और वो इलेक्शन लड़ते भी हैं तो आप किसको अगला वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं? ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल कर लिया आपने, लेकिन इस हवाले से जो है मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, ठीक है, तो मैं तो मौलाना साहब को सपोर्ट करूँगा। इलेक्शंस होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे हैं, जो मुल्क के हालात अभी चल रहे हैं क्या, और अगर इलेक्शंस करवाते भी हैं तो फ्री एंड फेयर लग नहीं रहा कि होंगे। और अभी जो हालात हैं उनसे यही नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे। ऐसे कैसे हालात हैं जिनसे आपको ये लग रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ? आपके सामने ऐसे हालात, जिस तरह उनके केसेस जो हैं वो सारे माफ़ किए जा रहे हैं, और जो अपोजिट पार्टी है उनके केसेस किस तरह से चल रहे हैं, तो आपके सामने ही है सब कुछ। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अगर कराने होते अभी तक गवर्नमेंट ने करा चुकी हुई होती, क्योंकि टाइम तो टेन्योर पूरा हो चुका है गवर्नमेंट का। उसके बाद इन्होंने निगरान हुकूमत ला दिया, तो गवर्नमेंट के पास एक तो फंड्स नहीं है, फंड्स ना होने की वजह से भी इलेक्शन नहीं होंगे। और अभी गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। अगर गवर्नमेंट चाहती होती तो अभी तक हो जाते। मार्च में टाइम है, मार्च तक टाइम में हो जाने चाहिए थे इलेक्शन। इमरान खान ने कुछ किया है, अवाम की नज़र में कुछ नज़र आता है, उससे लीडर मानते हैं हम, तभी उसको हम कहते हैं कि इमरान खान को होना चाहिए था। बाकी सारे तो करप्ट हैं।
बेटा इतनी बड़े ओहदे पे बैठा है सदर ममलिकत, उसको कुछ ना कुछ तो खबर होगी ना। उसने ऐसे बात नहीं की। एक दूसरी बात यह है कि इससे पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो कभी इनकार नहीं करेगा। वो एज ए टाइम कहेगा कि मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, कराए पहले भी नहीं उसने। ये अभी चांस लगता है 50-50। एक चीज़ होती है कोई अनाउंस हो जाए, उसकी डेट अनाउंस हो जाए, डेट अनाउंस नहीं हुई, ये है लॉलीपॉप लगता है, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, ये है लॉलीपॉप, मैं समझता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म आप किसको क्या देखना चाहते हैं? हाँ, जो हालात बता रहे हैं तो वो नवाज शरीफ के, तो हम चाहते हैं कि बिलावल आ जाए। बिलावल हमारे लिए बिलावल बेहतर है कि बिलावल भुट्टो ने बहुत सेहत के लिए काम किया है सिंध में, पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट हो, गुर्दे ट्रांसप्लांट हो, तमाम हॉस्पिटल उसने फंक्शनल कर दिए हैं। उसने उसकी सोच अच्छी है, नौजवानों का लीडर है वो तो। लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ और एक कोलिशन बनेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी कोलिशन होगी। हाँ, तो ये तो फिक्स है कि इमरान खान तो नहीं आएगा, इमरान खान तो आने नहीं देंगे। इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे मैम क्योंकि ये जो हम लोग लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बाउंड्रीज़ की गलत मार्किंग की है कि जिसमें आप अगर पंजाब की देखें उसमें 400 कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ जो है ना वो सूबाई असम्बली की हैं। तो इस तरह पूरे 4-5 सूबों के कम से कम 1000 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और वो सब की मार्किंग गलत है। तो ये सारे लोग एप्लीकेशंस देने यहाँ पे इतने वकला, यहाँ पे MP MNA सारे हुए हैं कि इनको ठीक करें। ये सारे लोग एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में देने जा रहे हैं। फिर ये अगर 1000 बंदे की एप्लीकेशन को ये सुनने के लिए 2-2 घंटे भी दें तो उनको 2000 घंटे चाहिए इलेक्शन कमीशन को इन पटिशन्स को सुनने के लिए। फिर जिनको वो रिजेक्ट करेंगे वो लोग जाएंगे हाई कोर्ट में अपील लेने कि हमारी हल्का बंदी गलत बनी है, हमारे इन्होंने निकाल के इधर से उधर कर दिया। जब उनको ठीक करने वो कोर्ट्स में जाएंगे तो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास भी और हमारी निगरान सेटअप और गवर्नमेंट के पास एक रीज़न होगी कि जी हमारा क्या कसूर है, लोग खुद अपने हलकों की वजह से हाई कोर्ट में बैठे हैं। तो लिहाजा वो एक डिले चलते चलते 2 महीने ये लगाएंगे, 2 महीने वो लगाएंगे। तो ये लग रहा है कि ये कम अज़ कम जो है ना वो आपसे 8-10 महीने लग सकते हैं। इलेक्शन का जो प्रोसेस अभी ये हल्का बंदी बन रही है, इसकी लास्ट डेट है 27, इसके लिए जो है बाकायदा हेयरिंग होनी है। तो आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया है कि भी 30 नवंबर तक जो है ना ये अपीलें जो है ना कंप्लीट होने के बाद फाइनल लिस्ट जो है जारी की जाएगी। तो उसके बाद जो है इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। ये तो है इलेक्शन कमीशन के जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हालात लग रहे हैं, इलेक्शन तो होने हैं, इसके बगैर तो इस मुल्क के अंदर बिल्कुल जो है वो टोटली केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इंहिसार नहीं किया जा सकता। ना तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ना ही कोई बड़े फैसले जो है ना हो पाएंगे जो है। इसलिए हमें तो उम्मीद यही है कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। जो आपको क्या लगता है कि होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप किसको वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो जमहूरी सिस्टम में ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको आवाम सपोर्ट करे वो, अगर आवाम जिसको चाहती है और वो अगर आ जाता है तो आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो आपको क्या लगता है आवाम किसको चाहती है? देखिए, ये तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको आवाम चाहेगी जो है ना वो सामने आ जाएगा आपके सामने जो है ना, और उसको जो है वो उसका राइट है वो हुकूमत बनाए। अवाम का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया है। अवाम का कहना है कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ आपने देखा होगा कि हल्का बंदियों का भी मसला चल रहा है, जो कि शायद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डिले करने का एक कानूनी जवाज़ दे सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल डेली 66 न्यूज़।